साथियों, एक तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस समय पूर्वोत्तर भारत के सभी हिस्सों को यह कवर कर चुका है और अगले 4-5 दिनों के दौरान यह पूरी भारत के छत्तीसगढ़, बिहार और तेलंगाना के सहित महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों, मुंबई तक के कवर करने की संभावना है। और दूसरी तरफ उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। हालांकि उत्तर भारत में पड़ रही इस गर्मी पर शिकंजा कसने के लिए प्री मानसून एक्टिव होने जा रहा है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों को आज से प्रभावित करना शुरू कर चुका है। साथ ही साथ एक ट्रफ भी हरियाणा से लेकर बिहार तक बनी हुई है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बिहार और उससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और यहाँ से एक ट्रफ जो कि विदर्भ तक जा रही है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी पंजाब और उससे सटे पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है और इन सभी सिस्टमों का प्रभाव बीते 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिला। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां दर्ज की गई। हालांकि यह भीषण गर्मी से राहत देने के लिए नाकाफी है, क्योंकि इस समय अरब सागर से नमी वाली हवाएं उत्तर भारत तक पहुंच रही हैं और बंगाल की खाड़ी से भी नमी वाली हवाएं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं। साथ ही साथ WD के प्रभाव से भी नमी उत्तर भारत के क्षेत्रों तक पहुंच रही है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर उमस काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की भीषण गर्मी या लू से भी अधिक खतरनाक होती है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है 10 जून से लेकर 13 जून तक का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज यानी कि 10 जून के मौसम की। तो 10 जून को उत्तर भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में इस समय आसमान पूरी तरह से साफ बना हुआ है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी अपने चरम पर है। हालांकि दोपहर या देर शाम से इन क्षेत्रों में बादल बनना शुरू होंगे और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान के कुछ एक इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यदि हम बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गांगे पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों तक ही सीमित रहने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ गतिविधियां सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात रीजन्स और पश्चिमी मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों सहित मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में गरजना के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ रायलसीमा और तमिलनाडु में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बौछार गिरने की संभावना है। हालांकि गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा तेज हवाओं के साथ हो सकती है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं कल यानी कि 11 जून के मौसम की। तो साथियों, 11 जून को उत्तर भारत में आंधी तूफान के साथ बरसात की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा के साथ कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा के साथ साथ कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। शेष पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान सहित उत्तरी राजस्थान और मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बौछार गिरने की संभावना है। यदि हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम इलाकों सहित बिहार के दक्षिण पश्चिम इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ
हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि बिहार के नेपाल से सटे और उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की भी संभावना है। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा तथा कहीं कहीं पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और मध्य महाराष्ट्र सहित दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन्स के भी कुछ एक इलाकों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। साथ ही साथ कर्नाटक में कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। और कोस्टल कर्नाटक, कोकण, गोवा और केरल सहित लक्षद्वीप में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। तमिलनाडु में कुछ एक स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगातार तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम 12 जून के मौसम की। तो साथियों, 12 जून को भी पहाड़ी राज्यों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसात के साथ कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बौछारों के साथ साथ कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। साथ ही साथ शेष राजस्थान सहित गुजरात और सौराष्ट्र, कच्छ के भी कुछ इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उड़ीसा सहित गांगे पश्चिम बंगाल, पूर्वी झारखंड सहित बिहार के कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। और लक्षद्वीप सहित केरल में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां कई स्थानों पर हो सकती हैं। और साथ ही साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों सहित तटीय कर्नाटक के साथ साथ गोवा के आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम 13 जून के मौसम की। तो साथियों, 13 जून को भी उत्तर भारत में वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। पहाड़ों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी जिले, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बौछारों की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित झारखंड में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिहार से सटे इलाकों सहित बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल सहित उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सहित अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित विदर्भ में कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोकण, गोवा के साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और कोकण, गोवा सहित तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में के तटीय इलाकों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। और तमिलनाडु के भी कुछ एक इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ एक स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।